और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है। आज दूसरे दिन की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा का आयोजन होगा। सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक 2 पालियों में परीक्षा होनी है। तो सुबह 10 बजे से 12 बजे कल भी परीक्षा हुई थी 2 पालियों में, और आज भी पुलिस भर्ती परीक्षा 2 पालियों में की जाएगी। दोपहर 3 से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी, जबकि अगर पहली पाली की बात की जाए तो सुबह के करीब जो परीक्षा आयोजित की गई है 10 से लेकर 12 बजे तक ये परीक्षा होगी। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती के पहले दिन की दूसरी पाली की परीक्षा कल संपन्न हुई थी। आपके टीवी स्क्रीन पर अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर के 45 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है। हर पाली में 18,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा की दी है। इस तरह से कुल 72,000 अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने परीक्षा दी। गाजीपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। महुआ में 18 केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई है। झांसी में भी दोनों पालियों में 43,000 के आसपास अभ्यर्थी पुलिस परीक्षा भर्ती में शामिल हुए। जिले के सभी 47 परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई, जबकि अमरोहा में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन ने नाकेबंदी की हुई थी। जिले में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन यानी कि कल कई मुन्ना भाई पकड़े गए। मिर्जापुर में फर्जी पेपर तैयार कर परीक्षार्थियों को बेचकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। भर्ती परीक्षा में पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मऊ में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे युवक और अभ्यर्थी समेत कुल 4 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि आज प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड मुख्यालय के कमांड कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग होती रही है। 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विजुअल में आगे घुस जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल लखनऊ दौरा है। लखनऊ में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने जानकारी इस बात की दी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शामिल होगी। प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा में 8 एसपी, 12 एडिशनल एसपी और 30 डिप्टी एसपी तैनात होंगे। 79 इंस्पेक्टर, 416 सब इंस्पेक्टर, 2000 से ज्यादा कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। हेड कांस्टेबल 5 कंपनी पीएसी, 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात होगी। चिन्हित स्थानों पर वाहनों की पार्किंग की जाएगी। कलर कोड वाले पार्किंग पास दिए जाएंगे। छतों पर रूफ टॉप कमांडो तैनात किए जाएंगे। आईजीपी के आसपास जो इलाका होगा वो नो फ्लाइंग जोन का होगा। बगैर इजाजत ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और इसको लेके सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और ओम प्रकाश राजभर ने यूपी कैबिनेट में मंत्री बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अब कुशीनगर शपथ लेकर ही आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो सकता है। तो ये दावेदारी अब ठोक दी है। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर लगातार कहते रहे हैं कि यूपी कैबिनेट में जल्द ही मंत्री बनेंगे, एक बार फिर से उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि अब कुशीनगर शपथ लेकर ही पहुंचूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते हैं लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो सकती। अब समय आ गया है और हमको अंदाज़ है कि कुशीनगर जल्दी हम आएंगे तो शपथ लेके आएंगे। अधिसूचना जारी होने जा रहा है, तो क्या नहीं लगता है कि अधिसूचना के पहले
नहीं नहीं, जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। और दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में ये बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी इस बैठक में शामिल हैं। अधिवेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया और आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद बैठक का समापन हो जाएगा। बैठक के दौरान राम मंदिर को लेकर एक पदाधिकारियों की एक बुकलेट भी जारी की गई है, जिसे बाकी लोगों में सर्कुलेट किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है। प्रधानमंत्री बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी एक बार फिर से मोदी सरकार का प्रस्ताव दिया और दूसरा प्रस्ताव आज अमित शाह रखने वाले हैं। सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है, यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। और दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को सीएम योगी ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में नए भारत के दर्शन हुए हैं। साथ ही उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर के इंतजार में कई पीढ़ियां खत्म हो गई और अब राम मंदिर बनने से राम भक्त अभिभूत है और मंदिर वहीं बना है जहां पर बोला गया था। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर, बैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति, विचार दर्शन, पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हुई। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है। और आगरा में आज से 32वें ताज महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस बार 11 सीढ़ी सेल्फी पॉइंट चौपाटी पर भी ताज महोत्सव के कार्यक्रम होंगे। ताज महोत्सव 18 से 27 फरवरी तक चलेगा। ताज महोत्सव की तैयारियों का प्रशासन की टीम ने कल जायजा लिया। कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी, जिलाधिकारी भनु चंद्र गोस्वामी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका लग सकता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी सांसद नकुल नाथ के भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन में दोनों पिता पुत्र बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।
और सनातन आस्था के प्रतीक के रूप में संभल में एक और तीर्थ स्थल का शिलान्यास होने जा रहा है। संभल के एंचौड़ा कंबोह में कल्की धाम का 19 फरवरी यानी कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। इस शिलान्यास को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। इसके लिए भव्य पंडाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कल्की धाम में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियां करीब पूरी हो चुकी है। 6 हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके साथ ही साधु संतों के ठहरने के लिए टेंट भी बनाए गए हैं। श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए गर्भगृह को सवारा सजाया जा रहा है। श्री कल्की धाम में 10 गर्भगृह होंगे, जहां पर भगवान विष्णु के सभी 10 अवतार होंगे। दुनिया का यह पहला मंदिर होगा जहां भगवान के अवतरित होने से पहले मंदिर बन रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि श्री कल्की धाम का सपना 18 वर्ष पहले देखा गया था, जो अब सच होने जा रहा है। कलयुग में भगवान कल्की संभल में अवतरित होंगे, जिसका जिक्र पुराणों में भी है। इसी आस्था के साथ श्री कल्की धाम बनाने का संकल्प लिया गया था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा कड़ी रहेगी, जिसको पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की खासतौर पर पीएमओ के अधिकारी और एसपीजी के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को परख रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन करीब 1500 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। इसमें अधिकारी भी शामिल होंगे। और कल्की धाम में शिलान्यास को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संभल के पावन भूमि पर 19 फरवरी को श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया जाना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अवसर होगा। तो राष्ट्रपति ने कल्की धाम और प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने पर लिखा है कि शुभ संकल्प की सिद्धि के लिए हृदय से शुभकामना। और लखनऊ से खबर, जहां पर एडीजी जोन के फर्जी दस्तखत का मामला सामने आया है। एडीजी ऑफिस में तैनात क्लर्क विनोद सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एडीजी के फर्जी हस्ताक्षर से सिपाहियों का तबादला किया गया। मामला सामने आने के बाद विनोद सिंह को सस्पेंड किया गया था। आरोपी क्लर्क पर अब बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। तत्कालीन एडीजी जोन पीयूष मोडिया के भी हुए थे फर्जी दस्तखत। फर्जी दस्तखत से 3 सिपाहियों के तबादले किए थे। अब यह खुलासा हो चुका है कि आखिर ये दस्तखत किसने किए थे। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस तरह से ये फर्जीवाड़ा किया गया, कैसे खुलासा हुआ इसका? एडीजी जोन पीयूष मोडिया तैनात थे, तो उनके दफ्तर में ही तैनात एक क्लर्क विनोद सिंह के ऊपर आरोप लगा है कि उसने एडीजी जोन पीयूष मोडिया के फर्जी दस्तखत से सिपाही विजय बहादुर यादव का अंबेडकर नगर, रायबरेली में तैनात संजय कुमार का बाराबंकी और अयोध्या में तैनात हरि मिश्रा का सीतापुर तबादला कर दिया था। जब ये मामला संज्ञान में आया है तो पीयूष मोडिया की जगह जो दूसरे एडीजी जो तैनात हुए थे अमरेंद्र सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करवाई और ये बात शुरुआती जांच में सामने आ गई है कि क्लर्क विनोद कुमार सिंह ने ये गड़बड़ की थी, ये बदमाशी की थी, लिहाजा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में विनोद कुमार सिंह की बर्खास्तगी भी संभव है। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस ने वाराणसी के जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी के पूजा और दर्शन करने की फोटो जारी न करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कल काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल वाराणसी पहुंचने पर राहुल ने पूजा अर्चना की थी, लेकिन तस्वीर जारी नहीं करने का आरोप अब प्रशासन के ऊपर लग रहा है। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकलने के बाद वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गदोलिया के नंदी चौराहे पर गंगा जल से धोया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल की तस्वीर है जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली। इसके बाद वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गदोलिया के नंदी चौराहे को गंगा जल से धोया। और भदोई पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैंसिल हो गई। अब राहुल गांधी भदोई नहीं पहुंचे। किसी कारण से राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा, जिसके चलते यात्रा भदोई नहीं पहुंची। आपको बता दें कि भदोई जिले में राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर यात्रा को कैंसिल कर दिया गया।
आज ये यात्रा प्रयागराज से फिर शुरू होगी। राहुल गांधी दोपहर करीब 3 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और पुराने शहर में रोड शो करते हुए प्रतापगढ़ बॉर्डर तक जाएंगे। रात को बॉर्डर पर रुकने का कार्यक्रम है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की भी न्याय यात्रा में शामिल होने की खबर है। चूंकि अपराध कारणों से वहाँ उनके क्षेत्र में कुछ ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से उनको वहाँ पे जाना पड़ा है और राहुल जी कल जो है 3 बजे इलाहाबाद में आएंगे और वहाँ से यात्रा फिर आगे के लिए जो है प्रारंभ होगी। जो उनके जो मुद्दे हैं वो यात्रा जो अनवरत जो जारी है वो जारी रहेगी और यहाँ से इस यात्रा को जो है हम लोग आगे इलाहाबाद तक बढ़ाएंगे। फिर राहुल जी के नेतृत्व में यात्रा जो है वो आगे जाएगी। कारण क्या था जो